हाँ जी, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्लासेस डेली मिल रही हैं तो काम भी रोज हो रहा होगा। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में रिवॉल्यूशन अकाउंट को देखा, बनाना सीखा और जो की पॉइंट्स है सब देखे, जनरल एंट्री भी कर ली थी। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट के सारे डाउट, उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज कवर हो जाएंगी, प्लस एक आधा स्पेशल नोट भी है इसमें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। मैं फिर बता देता हूं, ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए 110% आपको एग्जाम में दिख जाता है। चले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा ही। कह रहा है यार एबीसी पार्टनर्स है, ठीक है। पहला जो रेशियो ओल्ड रेशियो था वो था 5:3:2। उसके बाद डिसाइड किया गया कि रेशियो को चेंज कर देते हैं और हो गया इक्वल, ठीक है। तो यहां पे चेंज इन पीएसआर हो गया, चेंज इन पीएसआर। अब बैलेंस शीट दी है कुछ, कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की है, कंप्यूटर 60,000, स्टॉक 2 लाख, डेटर्स 3 लाख माइनस 25,000, प्रोविजन एट 25,000 रुपीज, नेट डेटर हो गए 2,75,000 रुपीज, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। हमें पता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। क्रेडिटर्स हमें गिवन है, सैलरी पेबल हमें पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें पता है, जनरल रिजर्व है, डब्ल्यूसीआर है, मैं यहां स्टार लगा देता हूं, डब्ल्यूसीआर का स्पेशल ट्रीटमेंट हम सब जानते हैं, और कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर्स की, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ एडजस्टमेंट दिए गई हैं जो पीएसआर के टाइम पे पार्टनर ने एग्री की हैं, वो क्या क्या कह रहा है, कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 5 लाख रुपीज कर देना है, 4 से 5। देखो ये ना वर्ड टू एंड वर्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अभी समझाता हूं। कह रहा है एंड स्टॉक बी डिक्रीज बाय 20,000, तो स्टॉक को 20,000 से डिक्रीज करना है। देखो टू, इसका मतलब कि हम जो उस एसेट की वैल्यू है उस वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, यानी नई वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, 4 लाख से 5 लाख पे जा रहे हैं। एंड बाय का मतलब है कि हम उतने अमाउंट से डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्लीज इसको केयरफुली रीड कीजिएगा, टू दे रखा है या बाय दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिटर्न बैक, इसका मतलब है सारे डेटर्स हमारे गुड हैं, प्रोविजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आई बस समझ में, तो एक तरीके से ये आपका भी रिवैल्यूएशन है कि डेटर सारे सही हो गए हैं, गुड हो गए हैं, ठीक है। पहले 2 पॉइंट में कोई डाउट नहीं। कह रहा आउट ऑफ सैलरी पेबल 15,000 वॉज नॉट पेबल, इसका मतलब जो हमारी लाइबिलिटी थी 15,000 रुपीज की वो अब अराइज नहीं होगी, यानी डिक्रीज इन लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक, जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे उसे भी रिटर्न बैक करना है, इसका मतलब ये लाइबिलिटी भी अराइज नहीं होगी। उसके बाद कह रहे हैं प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू बी मेड फॉर 30,000, जो WCC है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी हम क्रिएट करते थे वो हम 30,000 की क्रिएट करेंगे। आई बात समझ में। उसके बाद कह रहे हैं गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000, जो गुडविल है उसकी वैल्यू 60,000 रुपीज हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। अब जो पॉइंट आ रहा है 7th पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है बी वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकंस्टिट्यूशन। देखो ये सिमिलर पॉइंट आपको डिसोल्यूशन में भी मिलेगा, जहां पे पर्सन डिसोल्यूशन वर्क करेगा, सिमिलर पॉइंट इन डिसोल्यूशन। तो इसको आज यहां पे समझ लो, वहां पे आपके लिए और इजी हो जाएगा। देखो जो भी पार्टनर चाहे रिकंस्टिट्यूशन वर्क कर रहा है चाहे डिसोल्यूशन वर्क कर रहा है, उसको जो रेमनरेशन पे कर रहे हैं ना, ठीक है, वही हमारे लिए अमाउंट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या हुए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में। तो कह रहा है देखो हमारे लिए यहां पे जो हो जाएगा बी की कैपिटल के लिए हमारे पास 10,000 का अमाउंट ही रेलिवेंट हो जाएगा, जो हम पे कर देंगे। ये लाइबिलिटी हमारी अराइज हो रही है तो हम रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। कह रहे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जनरल एंट्री, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको कि जनरल एंट्री करनी है और आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। हम यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद जनरल एंट्री करेंगे हम सारी, ठीक है। ये हमारे पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं? सर यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, जितने से इंक्रीज हुई थी वो अमाउंट हम यहां लिख देते हैं 1 लाख रुपीज। उसके बाद साथ में प्रोविजन को कम करना था 25,000 से, वो कर देते हैं फॉर डाउटफुल डेट 25,000। उसके बाद सैलरी पेएबल हमारी 15,000 से कम हो गई थी, सैलरी पेएबल 15,000। उसके बाद हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिटर्न बैक करना था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिटर्न बैक कर देते हैं। साथ में स्टॉक की वैल्यू को डिक्रीज किया था तो टू स्टॉक कर देते हैं, कितने से? 20,000 से। साथ में हमें बोला गया था बी की कैपिटल को रेमनरेशन देना, बी की कैपिटल से बी को रेमनरेशन देना, तो जो हमने रिकंस्टिट्यूशन वर्क का 10,000 हम वो दे देते हैं।
इसके अलावा तो मेरे पास कोई आइटम और मुझे नहीं दिख रहा। यही सारे आइटम मेरे रिवैल्यूएशन के थे। हाँ जी सर यही थे। ठीक है, देखो हमने लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज कर दिया, प्रोविजन को कम कर दिया है, सैलरी पेएबल हमारी 15,000 से कम हो गई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमने रिटर्न बैक कर दिया, स्टॉक की वैल्यू को 20,000 से डिक्रीज कर दिया है, एंड जो रेमनरेशन था बी को हमने पे करना था उसकी कैपिटल से वो भी हमने काम कर दिया है। बेसिकली वही आइटम्स, देखो समझना यार, एसेट इंक्रीज या एसेट डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज या लाइबिलिटी डिक्रीज, या अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट निकल के आ जाता है वो आ जाता है 1,60,000 रुपीज, टोटल होता है हमारा 1,60,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेन आ रहा है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, वो हो जाएगा मेरा 65,000, टोटल 130 है, 5:3 रेशियो है, तो 39,000 एंड 26,000, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब साथ ही में हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं जहां पे हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे बहुत सारे काम आने वाले हैं, शायद गुडविल आपने पॉइंट देखा था या नहीं देखा था, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अभी देखते हैं। तो हम कैलकुलेशन साथ में ही कर देते हैं, कैलकुलेशन फॉर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। चलो जी, अब समझना, देखो मैं सीधा, हमारे पास ओल्ड रेशियो था 5:3, हमारे पास न्यू रेशियो है इक्वल, तो मैं सीधा सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लूं, ए बी सी, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड ए का था 5/10, न्यू है 1/3, 3/10 माइनस 1/3 एंड 2/10 माइनस 1/3। ठीक है, तो यहां हमारा एलसीएम आ जाएगा 30, 15 माइनस 10, 39 माइनस 10 एंड 36 माइनस 10। तो यहाँ पे आ रहा है 5/30, यहाँ पे आ रहा है -1/30 और यहाँ पे आ रहा है -4/30। इसका मतलब ये जो नेगेटिव है इन दोनों ने गेन किया है और ये इन्होंने सेक्रीफाइस किया है और ये दोनों हमारे गेन हैं। ठीक है, तो बी और सी ने गेन किया है, ए ने सेक्रीफाइस किया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब तो हमारा काम इजी हो गया, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। चलिए जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्री, सबसे पहले तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। हमारा जनरल रिजर्व था 50,000, 532 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 25,000, 15,000 एंड 10,000। उसके बाद WCR का ट्रीटमेंट कर देते हैं। WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCC, टू एज कैपिटल अकाउंट, to B's capital account and to C's capital account। WCR हमारा था 70,000 रुपीज़ का, लाइबिलिटी थी 30,000 रुपीज़ की, बच गए 40,000, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 532 में 20,000, 12,000 एंड 8,000। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी राइट ऑफ कर देते हैं। थर्ड एंट्री पे चलते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को देख लेते हैं। एज कैपिटल अकाउंट, B's capital account debit, C's capital account debit to advertisement suspense account। एडवर्टीजमेंट हमारे पास 40,000 का था, तो 20,000, 12,000 एंड 8,000। अब रिवैल्यूएशन वाले जो हमने काम किए हैं वो सब कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1,25,000, 15,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000। टोटल हो जाता है 1,60,000। उसके बाद स्टॉक वाला रिवैल्यूएशन कर लेते हैं हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो स्टॉक अकाउंट 20,000 से डिक्रीज था। उसके बाद जो बी को हमने रेमनरेशन पे किया वो कर लेते हैं हम। रेमनरेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन गेन जो हमारे पास आया था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
revaluation account debit to A's capital account to B's capital account to C's capital account. रिवैल्यूएशन गेन था हमारे पास 1,30,000 का, 65,000 हो गया, 39,000 हो गया एंड 26,000 हो गया. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो चलें लास्ट अब गुडविल की वैल्यूएशन वाला काम कर लेते हैं. ठीक है, जो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करनी है हमें. लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में हमें जो काम करना है वो देखते हैं. देखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. हमारे पास बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल. ए ने सैक्रिफाइस किया था कितना? 5/30 ऑफ 60,000. कितना हो जाएगा? 10,000. 4:1 था रेशियो, तो यहाँ 8,000 हो जाएगा. शायद सी का 4 था ना, तो यहाँ 2,000 हो जाएगा एंड यहाँ पे 8,000 आएगा. 1:4 था. ठीक है, तो दिस विल बी द कंप्लीट जनरल एंट्री फॉर दिस कंप्लीट क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आया होगा. सो प्लीज ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चन. आगे मिलते हैं हम आपसे फिर. थैंक यू.